हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम गए रामलीला देखने अयोध्या में और टकराए एक महाशय से जो ये कहते हैं कि 2030 तक कलयुग का अंत हो जाएगा और अब वक्त है अयोध्या को अलविदा कहने का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर रामलला विराजमान का ही स्वामित्व है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पीछे जो सबूत पेश किए गए उनमें मेजर रोल प्ले किया है मिस्टर के मोहम्मद साहब ने, जिन्हें सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। हमारे इस ऐतिहासिक सफ़र के बीच में हमने लिया एक डिटोर और हम आ पहुँचे हैं केरल में कोझिकोड में, एक ऐसे शख्स से मिलने, एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जिनके योगदान की वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ही इज़ मिस्टर के मोहम्मद, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं असल में जो काम किया है इसमें वो है, आवर हेड ऑफ द टीम वाज प्रोफेसर बीबी लाल, जो पहले जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंड देन ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट। हाँ जी। हम लोग उनके अंडर में काम करने के लिए गए थे। उनको तो हर कोई जानता ही है। एट दैट टाइम आई वाज नॉट द रीजनल डायरेक्टर। Okay. So we were in the School of Archaeology at that time. It was because I am talking about in 1976-77. उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय आप अयोध्या गए थे? अयोध्या गए थे। It was a study team because we had to study the whole thing. We had to excavate the whole thing. उसी के लिए and we just wanted to know what is the cultural कंटिन्यूटी ऑफ अयोध्या। सिर्फ उसी काम के लिए गए थे। ये नहीं था कि जो ना वहाँ मंदिर था, मस्जिद था, इन विवादों में हम लोग नहीं थे। तो उस टाइम में जो एक्सकेवेशन जो आप करेंगे एंड दैट वुड बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। There should not be any kind of partiality towards any particular community, and that was not our objective also. Right. So, but during the course of the excavation, all these things came up. और वहाँ से फिर जो ना काम शुरू हो गया। तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जो कि हर कोई आपसे सेम ही सवाल करता होगा कि आपको अपने रिसर्च के दौरान अयोध्या में ऐसे क्या प्रमाण मिले जिससे कि आप ये इस नतीजे पर आए कि वहाँ पे मंदिर था, राम मंदिर था या सनातन धर्म मंदिर था, या आपको क्या किस चीज़ से आप ये कन्विंस हुए हैं? असल में जब भी हम लोग कहीं पर भी इसके वेट करते हैं तो उसके पहले एक एक्सप्लोरेशन करेंगे। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि सरफेस स्टडीज़ बिफोर द रियल एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब ये है कि आपको नीचे खोद के जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। नॉट ऑर्डिनरी खोद नहीं है, आपको जो ना साइंटिफिकली एक एक लेयर जो ना करके नीचे जाना पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ों को बचाते हुए निकालते हुए आपको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि वो करने के पहले आप जो ना पूरे की पूरा जो सरफेस स्टडी करके सरफेस में आपको क्या क्या मिल रहे, उसमें हिस्टोरिकली जो किताबों में लिखा है उससे क्या तालमेल है, तो वो एक्सप्लोरेशन कहते हैं। दूसरा है एक्सकेवेशन। तो एज पार्ट ऑफ दैट मैं मस्जिद में चले गया। मैं भी था, मेरे साथ और भी लोग थे। ये उसी टाइम की बात है, 1975 75 की बात है। तो उसमें जब हम लोग जाने लगे तो हमें रोक दिया गया। वहाँ एक पुलिस वाला था, तो उन्होंने कहा ये तो कंट्रोवर्शियल है, इस पोर्शन में आप कोई जा नहीं सकते। अच्छा।
तो हमने कहा कि देखिए हमको तो कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम लोग जो ना एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन के लिए आए हैं। तो वो बेचारा वो समझ गया, पुलिस ऑफिसर रोक भी सकता था, उन्होंने हाँ आप चले जाइए लेकिन किसी और को जाने देंगे। तो हम लोग तो आप उस वक्त वहाँ पे मिस्टर प्रोफेसर बी लाल के जो एक्सकवेशन टीम में थे हम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हम लोग स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी कहते थे, आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। और हम लोग सारे 10 लोग थे, तो उसमें 2 लोग जो ना बाहर के फॉरेनर्स थे, एक तो मलेशिया से था, एक इसमें नेपाल से था, बाकी इंडियंस थे। इंडियंस में भी कुछ लोग जो ना 5 लोग जो हम लोग फ्रेशर्स थे और 5 लोग ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, डिफरेंट पोस्ट पे वो काम कर रहे थे, तो वो लोग थे। ये दोनों ग्रुप था हम लोगों का। तो अंदर जब हम लोग चले गए तो पूरा देखा हम लोगों ने, तो ख़ासतौर हमको ये पता लगा कि जो ना ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी यूज़ किया है, दैट हैज़ बीन रीयूज्ड। ओके। एंड वो मंदिर का पिलर्स थे। अच्छा, मतलब मस्जिद के अंदर जो वो पहले के पिलर्स को रीयूज करके उसको Reuse बनाया किया गया। है। मंदिर का पिलर था, उसको रीयूज़ किया मस्जिद में। तो बिना किसी टेस्ट के या आप ऐसे नहीं, हम लोगों असल में जो हम लोगों का जो कोर्स है, हाँ हाँ, उसमें तो खैर तो ये है कि कोई भी चीज़ जैसे अजंता में चले गया, एलोरा में चले गया, तो वो थोड़ा सा देखने से ही हम लोगों को ये पता लग जाते ये कितने साल पुराना है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ स्टाइलिस्टिक स्टडी कहते हैं हम लोग। ओके, जो स्टाइल देखे, फॉर एग्जांपल जो अकबर का बिल्डिंग है हाँ जी, वो शाहजहां के बिल्डिंग से अलग रहेगा। सदी की वजह से। हाँ, ये पूरा जो उसको आर्किटेक्चरल की वजह से, अच्छा, हर सदी में अपना वो हर स्टाइल सदी चेंज में हो बिल्कुल, जाता हाँ, हर कभी कभी सदी में होगा, कभी जन उसके बीच में होगा। और हर एक किंग का, जैसे अकबर का अलग है, जहांगीर का अलग है, हुमायूं उसके पहले का हुमायूं का अलग है, शाहजहां का अलग है, औरंगज़ेब का अलग है। तो ये सब जो ना बदलते रहते हैं। तो वो स्टडी करने से ही हमको पता लगेगा कि जो ना ये कितने साल पुराना है। थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। इसको एब्सोल्यूट डेटिंग नहीं कहते, हम लोग रिलेटिव डेटिंग कहते हैं उसको। स्टाइलिस्टिकल ग्राउंड में रिलेटिव डेटिंग, ये 12वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी का है, या इवन अर्लियर जो ना 14th सेंचुरी का है, 15th सेंचुरी का है। तो ये सब चीज़ें उसमें पता हो जाते हैं। एंड दैट इज़ बाई सिंपली बाई आई स्टडीज़। तो हम लोगों को ये लगा ये 12वीं शताब्दी का है। तो हम लोग जो ना ये कौन सी सेंचुरी का है, हाँ, 12वीं है, 13वीं है, ये तो हम लोगों को पता लग जाते हैं देखते ही। स्टाइलिंग से। सही, बिल्कुल लिखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जो ना फिर हम लोग जो ना उसका जो ना एक एक पार्ट्स के स्टडी करते हैं। तो इसमें जो मंदिर का पिलर्स आप कैसे कहेंगे, दैट इज़ वन इज विद दिस वन, ये हो गया। उसके बाद जो ना उसमें पूर्ण कलशा जो एनग्रेव किया हुआ था। ओके, पूर्ण कलश दैट इज़ ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिंदुइज्म। हाँ आजकल भी जब भी कोई रिलीजियस पर्सन आएंगे, हाँ जी, आप उनको गार्लैंड से रिसीव नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, इफ ही इज ए रिलीजियस आचार्य, यू कैन नॉट रिसीव हिम विथ ए गार्लैंड, यू कैन नॉट रिसीव हिम विथ ए अंगवेष्टि, और जो ना कपड़ा दे के भी नहीं करेंगे। इट शुड बी विथ ए पूर्ण कलशा। पूर्ण कलश मीन्स एक बिल्कुल पूर्ण कलश रहेगा। उस कलश से जो ना कुछ पत्ते जो ना बाहर निकलेंगे। समझ गया। दैट इज वन ऑफ द अष्टमंगला चिन्हस, दैट इज 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स इन हिंदुइज्म। तो वो था इसमें, ये पिलर्स में। दैट इज अ मेजर प्रूफ। यस, इट इज वेरी वेरी। और उसके अलावा जो ना कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस का भी था, लेकिन उस पोर्शन जो ना बिल्कुल रिमूव किया था, एरेज किया था, उसको जो ना ये कर दिया था, मिटा दिया। तो हाँ, मिटा दिया था। तो ये सब चीज़ें थे। तो वी केम टू द कंक्लूजन। उसके बाद प्रोफेसर बीबी लाल ने इसके पीछे के साइड जो मस्जिद के जो ना वेस्टर्न साइड है और उसको सदर्न साइड है, इन दोनों में एक्सकेवेशन किया। तो ये तो पिलर्स का हो गया। तो उन्होंने जो एक्सकेवेशन जब किया, पिलर खड़े रखने के लिए जो ब्रिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, मजबूत ग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए ये ब्रिक पिलर्स बनाते हैं। तो वो ब्रिक पिलर्स भी उसके नीचे से मिला उनको। अच्छा,
हम लोग सब जो ना देख रहे थे, तो फिर ये दोनों जगह से मिला। उसके बाद कुछ टेराकोटा आइटम्स, टेराकोटा जो ना गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो टेराकोटा फिगर्स थे जो मंदिर से एसोसिएटेड है, वो भी उस जगह से मिला। सो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट बिकॉज इट वाज कनेक्टेड विद टेम्पल्स, मंदिर के अवशेष के साथ का है। बट इट वाज दिस issue was not a very important issue at that time. Now I am talking about 75, 76. Right. It became sensitive after. It became sensitive after 1987, 87, 86, 87, 88, 90 के दशक के दौरान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1990 के आसपास मुझे याद है, मैं तो छोटा हुआ करता था, लेकिन न्यूज़पेपर पे मैं पिताजी पढ़ रहे होते थे तो मुझे पता चलता था। अच्छा। तो he did not highlight it, ये मिला है करके, क्योंकि उसमें तो खैर तो ये भी था कि जो ना बिल्कुल वी शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आर्कियोलॉजी शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। राइट। तो उन्होंने आई मीन ही स्पोक अबाउट इट बट इसको हाईलाइट नहीं किया। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने क्या किया है 90 के आसपास, जिन लोगों ने ये कहा, बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस विथ इंग्लिश मीडिया, तो दे केम आउट विथ अ स्टेटमेंट। Professor B.B. Lal had excavated the whole area, Ayodhya area, and he did not get anything associated with the temples. Okay. This was their statement, not Lal Saab's statement. Right. Because he did not wanted to create any problem because of this thing. Understood. So they came out. So once they came out, he had to defend himself. So he also came, and he very in a subdued way he said, no, we have excavated, we have got a number of things associated with the temples. So, and he made this statement. तो मैं उस टाइम में आई वॉज इन मद्रास, चेन्नई में, तो आजकल चेन्नई कहते हैं, उस ज़माने में मद्रास कहा करता था। आई वॉज अ डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसमें तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया दैट वाज पब्लिश्ड ऑल ओवर इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने ये स्टेटमेंट पब्लिश हुआ ये कि जो ना नो वी हैड प्रोफेसर B.B. Lal had excavated and he has got a number of things associated with the temples. And I was also, and I said I was the only Muslim archaeologist who had participated in the excavation along with the professor. So in this whole process you were the only Muslim? I was the only Muslim. Okay. Yeah. फिर उसमें मैंने उसके अलावा दाटी से 19 अकेडमी, तो उसके बाद मैंने ये कहा दिस अयोध्या is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. And hence Muslims should willingly hand over the whole structure for constructing a magnificent Rama temple for Hindu community. ये नतीजा कौन से सन में आया था? ये 1990 में. 1990. Because till that time it was not a very big issue, so nobody came into the newspapers and other things. Right. लेकिन जब इन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने जब ये मैंने जस्ट टू आउटस्मार्ट अदर्स उन लोगों ने इस तरह की पॉलिटिकल गेम खेला, तो उसमें प्रोफेसर लाल साहब डिफेंडेड, बट ही हैड टू गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट. राइट. तो उसी में जो ना मैंने अपनी तरफ से I should not have made such a statement at that time because I was a government servant. Right. My probation period was not over. But I think that created the revolution, no? Yes, of course. It had its own significance also. And the secretary at that time was R.C. Tripathi. He said, when I met him, he said, how did you make such a statement? These things are known to all of us. But you as a government servant, you should not have made such a statement. You should have sought the permission of the government of India. Right. And it was not a BJP government at that time. Right. And nobody thought that BJP would ever come to power. Correct. So I said, sir, I said this thing just to put forward the real thing. And I had no other intention. It is for the welfare of the entire universe. And then I quoted a Sanskrit verse also. I said, this is for the betterment of the world I have done it. Logas samasta sukhino bhavantu. So he became angry and then he said, I am Brahmin from Allahabad. You are
now teaching me Sanskrit. I am going to suspend you right now. Oh, really? So then I said, Sudharme Nidanam Shreya. I mean, I have done my dharma, and for that even death is also welcome. वाह, क्या बात है। तो उसमें उन्होंने, because you know, he said, well, Mr. Mohammed, you have done the right thing. It should have been spoken So, by you. अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये बोला, उसके बाद मतलब आपको टेस्ट कर रहे थे? yes, 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 yes. क्या बात, नहीं, as an officer he has a role, राइट, and he also knew this is the correct thing, but you know there are certain, for the government officers there are certain Limitations. Yes, so they just cannot come out like that one. राइट, राइट, So it should have been spoken by an archaeologist. You are an archaeologist. It should have been spoken by a Muslim, and you are a Muslim. And I appreciate it, but at the same time, there is pressure on me to take action against you. मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके रिलीजन की वजह से, आपकी जो ऑन रिलीजन है उसकी वजह से, आप जब ये खोज आपने किया तो वो कोई पक्षाभेद नहीं हुआ। Yes, it was a kind of objective study. It was a completely objective study. तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होके आपने जांच किया होगा, ना आप इस तरफ झुकोगे ना आप इस तरफ झुकेंगे। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग कुछ कह भी नहीं सकते, सही। तो आपका जो जजमेंट है, इसलिए मेरे ख्याल से irrespective of religion, Yes. everybody in India believes in you. Yes. That's why the fan following of you know, आपके बारे में जानने के बाद जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे आपके लिए जो रेस्पेक्ट है वो मुझे उनमें नज़र आता है। अच्छा, नहीं, वो लाल साहब ने जितने भी मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव रहते हैं। वो ही इज नॉट स्वेड बाय रिलीजन, क्योंकि वो कोई भी हो चाहे हिंदू, क्योंकि हिंदू ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट हिंदू ही है इंडिया में, तो उसमें से वो सब जो ना, इवन इन द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, it has got a pattern, it has got a this one certain ethical and certain moral, certain academic values are there. They stick to that one irrespective of the आजकल बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उसके हिसाब से जो ना हिस्ट्री मोड़ने के लिए हिस्टोरियंस कोशिश करेंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो जैसे है वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही इससे न कम न आगे। तो इस तरीके से आप पहुंचे एक नतीजे पे कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो अब जैसे मैं देखता हूँ अयोध्या में और जो मॉन्यूमेंट्स है, कनक भवन है सीता जी का, और दशरथ महल है जहाँ राम जी ने अपना बचपन बिताया, ऐसा माना जाता है। तो क्या वो मॉन्यूमेंट्स भी उसी दशक का है? नहीं, वो सब जन वेरी लेट। अच्छा, वो नवाबी पीरियड का है। तो जैसे फिर वो अशफी महल था, कनक महल है, सीता का रसोई है, वो सब जो 18th और 19th सेंचुरी में जो नवाबी पीरियड था उसी पीरियड का है। इसीलिए आप जो उसके जो आर्चेस अगर आप देखेंगे, एक तो खैर तो जो ओरिजिनल हिंदू आर्किटेक्चर में आर्चेस नहीं थे। अच्छा, इस आर्च का भी एक एवोल्यूशन है पूरा सदियों के हिसाब से। हाँ, यह सदियों के हिसाब से एक एवोल्यूशन है। उसमें जो एनग्रेल्ड आर्च कहते हैं या मल्टीफोलिएटेड, जो ऐसी आके जो मल्टीफोलिएटेड आर्च है, वो शाहजहां के पीरियड से शुरू हुआ है। उसके पहले जो ना आपको एक दो जगह पे इधर उधर मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। लेटर ऑन वो जो ना बिल्कुल जो ना आजकल नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे, कोई भी चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है, वो कस्प्ड आर्च भी कहते हैं, एनग्रेल्ड आर्च भी कहते हैं, मल्टीफोलिएटेड आर्च भी कहते हैं। दैट बिकेम, तो ताजमहल को अब जाएंगे देखेंगे, जो ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर नहीं वो 4 सेंटर्ड आर्च है, लेकिन उसके दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर्स जितने भी है रेड सैंडस्टोन का, वो सब जो ना मल्टीफोलिएटेड आर्चेस है। तो वो शाहजहां के पीरियड से ही शुरू होता है, उसके पहले आपको अमूमन नहीं मिलेंगे। तो
ये कनक भवन वगैरह जो ना वो सब जो ना 18th and 19th सेंचुरी का है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो बाद में उनकी याद में बनाया गया बाद है? में याद हो सकता है कि वो जगह वही हो, हाँ जगह वो हो बट सकता बिल्डिंग है। कुछ और था बिल्कुल, जो कि बिल्कुल, मिट्टी में दब गया, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी याद में फिर प्रजा ने बनाया सही, बाद में। सही, ऐसा हो सही, सकता है। इसका मतलब सतयुग में जो कुछ भी था वो तो अब नहीं बचा है, ये सब उनके याद में जो बाद में लोगों ने तो बाद जो में फॉलो करा बनाया गया, उन्होंने या। बनाया। नहीं, हम लोग तो जो वो युग जो कहते हैं ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जो ना, उस लिहाज से नहीं जाते हैं आर्कियोलॉजिकल उसमें। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आर्कियोलॉजी के हिसाब से जो महाभारत जो पीरियड है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1400 BC का है। ओके। हाँ, कुछ लोग कहेंगे वो 2 लाख साल है, 3 लाख साल है, वो सब जो ना आर्कियोलॉजी कुछ 5000 बिलीव, साल हाँ वो 5 लाख साल है, वो सब में आर्कियोलॉजी बिलीव नहीं करते। 1400 BC का होगा, जिसका मतलब है आज से 3500 साल पहले। पुरानी है इतना। और ये जो रामायण जो होना चाहिए वो उसके पहले का है। क्योंकि हम लोग जब वो कहते हैं ना जो इसमें इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, हाँ जी। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सजात्मानं सृजाम्यहम्, उसमें जो वो है जो अवतार है, पहले मत्स्य है, फिर कूर्म, मत्स्य कूर्म वराहस्य नरसिंही वामनतिदे रामो रामस्य बुद्ध कल्कि तिदे तते। इसमें एक तो परशुराम है, हाँ जी। परशुराम जी के बाद जो ना श्री राम जी है, हाँ जी। और उसके बाद बलराम का मतलब है कृष्ण के साथ। हाँ। तो वो है हम लोग बताओ उसमें, तो इसमें जो ना 1400 BC है, उसका भी एक्सकवेशन प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने किया। महाभारत का वो भी हस्तिनापुर में। और एक्सकवेशन जो किया है, जैसे इसमें वायुपुराण में उसमें एक रेफरेंस था, गंगेय अपहृदे नगरम नागस्वाके त्युक्तार निजक्षुर नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायते। तो ये रेफरेंस के बेसिस पे, इसका मतलब ये रेफरेंस में ये है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए ग्रेट फ्लड इन दिस वन इन गंगा, and the entire Hastinapura was washed out, and then people migrated from here and they made a new habitation at Kaushambi. Oh, okay. So Kaushambi is of course this one in near Allahabad. मेरे मन में इस बात से मेरे मन में एक सवाल बचपन से होता था, मतलब जब से मैं एक्चुअली बचपन में हमने श्री कृष्णा, महाभारत, रामायण सीरियल्स, रामानंद सागर जी को क्रेडिट देता हूँ कि जिससे हमें इंटरेस्ट जगाई। तो उसमें ये हस्तिनापुर जो एरिया है, हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं रामायण से, लेकिन एक सवाल है मेरे अंदर जो मैं सोच के नहीं आया था कि हस्तिनापुर जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे कैरेक्टर है गांधार नरेश, शकुनी, जो कि माना जाता है कि अभी अफगानिस्तान में खंडहर जो जगह है वहाँ से है, तो वो भी पार्ट था। यस, वो असल में जो ना वो जितने भी जो उस ज़माने के जो एरिया है, जो हम लोग कहते हैं ब्रह्मदेश कहते थे उस ज़माने में, ये आजकल का जो इसमें अफ़गानिस्तान का पोर्शन है, पंजाब का पोर्शन है, दिल्ली है, हरियाणा है। अगर हम एशिया को देखें, क्या पूरा एशिया हस्तिनापुर था या फिर हस्तिनापुर में आजकल तो मेरठ में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। वो तो सेंटर पॉइंट हाँ। है ना? क्या मतलब चाइना इसका पार्ट था क्या? चाइना, नेपाल, ये सब? चाइना, नेपाल इसका पार्ट नहीं है, हस्तिनापुर का पार्ट नहीं है। इस तरफ अलग जो छोटा छोटा किंगडम, जैसे वहाँ का जो नरेश है, जो ना अफगानिस्तान वाला जो शकुनी की बारे में जो कहा, दैट वाज ए डिफरेंट किंगडम। गांधारी, गांधारी इज फ्रॉम दैट ओनली। तो उसी तरीके से डिफरेंट किंगडम, मथुरा वाज ए डिफरेंट किंगडम, एंड हस्तिनापुर वाज ए डिफरेंट किंगडम, अहिचित्र वाज ए डिफरेंट वन। तो ये सब चीज़ें जो ना था। नहीं, अगर आज के हमारी ज्योग्राफिकल एरियाज को देखें तो हस्तिनापुर में क्या क्या कंसिस्ट करता था? हस्तिनापुर जो ना आजकल के जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग कहते हैं, वहीं पे आते हैं। ठीक है। तो उसमें दे हैड एक तो खैर तो वो तो यूपी में है, यूपी के अलावा जो ना हरियाणा का पोर्शन है, हरियाणा जो ना
जो हमारा कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है वो सब जो ना इसी में आएगा। तो हम लोग जो है जैसे आजकल डिवाइड कर सकते उस तरह डिवाइड नहीं होता था। इट वॉज ए बिगर ब्रह्म देशा भी कहते हैं, ब्रह्मर्षि देशा भी कहते हैं उसको, और मध्य देशा भी कहते थे। तो उसमें ये सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऋषभवती वो आजकल तो ना ड्राइव हो गया। इन 4 नदियों के बीच का एरिया था एंड द होल डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म हैज टेकन प्लेस देयर। सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऋषभवती का। तो उसको कहते थे ये देश जो है ना देवों ने, I mean that is gods, it has been created by gods. Tvam deva nirmitam desham brahmavartam prachakshate. The whole land has been created by gods. तो ये उस तरीके का ज़मीन है, इसलिए जो ना जो सर ज़मीन जो हम लोग कहते हैं आजकल, उसी तरीके का where nothing untoward should happen. तो वो एरिया था। तो इससे मुझे कड़ियाँ जुड़ती हुई दिख रही है हस्तिनापुर से। जैसे अभी दिल्ली में जो पुराना किला कहते हैं कि वो पांडवों का है, क्या उस पर कोई सत्य है? ये बाद में, क्योंकि दे जस्ट वांटेड टू अवॉइड द फाइट। इंद्रप्रस्थ जो कृष्ण को जो ना अवॉइड द फाइट, कहाँ तक आप फाइट करते रहेंगे? आजकल जो ना जैसे इसराइल वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है, तो उसे कहाँ तक फाइट करते रहेंगे? जस्ट टू अवॉइड द फाइट उन्होंने कहा कुछ जो विलेजेस जो है आप पांडवास को दे दीजिए। तो उसमें से 5 विलेजेस थे उसमें से एक था इंद्रपत, पानीपत, तिलपत, बागपत एंड सोनीपत। सब जगह है या अच्छा, इतने दिनों से नाम सुन रहा है लेकिन मैं ये रिलेशन नहीं जान पाया। अच्छा, पथ जो है, हाँ पथ जितने भी है, ओके, वो सब जो ये 5 विलेजेस था। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या था? अगर 5 विलेजेस जो ना इनके पास आ गया और कृष्ण जो है वो मथुरा का है, तो वो जो ना ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और पांचाल जो देश है, पांचाली इज ऑल्सो फ्रॉम द अदर प्लेस, तो वो भी वो ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, तो हमें ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जो ना ये लोग जो ना फिर सारा महाभारत देना नहीं चाह रहा था, बट इन्होंने कहा नहीं आपको देना चाहिए। तो उन्होंने वही इंद्रपथ है, तो वहाँ जो ना फिर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। एक्चुअल नेम वाज इंद्रपथ, इंद्रप्रस्थ। या आज वो तो हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ कर दिया है हिंदी में, अदरवाइज ओरिजिनल वर्ड इज इंद्रपथ। पानीपत, तिलपत, बागपत, सोनीपत। मोहम्मद साहब, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा, आई डोंट नो कि मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं। कुछ लेखक ये क्लेम करते हैं फ्रॉम नेपाल कि राम जी जो है वो अपने उत्तर प्रदेश वाले अयोध्या में नहीं जन्मे हैं, वो नेपाल में जन्मे हैं। सीता जी भी वहीं के हैं और रामायण भी वहीं हुआ था। तो अब इसके बारे में आपका मतलब एज पर आर्कियोलॉजी आपका क्या राय है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथोलॉजी। नहीं, आर्कियोलॉजिकली वो सही नहीं हो सकता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो है वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वाल्मीकि रामायण में जो जियोग्राफिकल एरिया जो दिया है, उसमें जो ना वहाँ का एरिया, नेपाल का एरिया इंक्लूडेड नहीं है। जैसे वनवास के लिए जाते हैं तो अयोध्या से वो जो ना फिर गंगा जी की तरफ से जा रहे हैं, तो वहाँ सिंहवेरपुर है। सिंहवेरपुर आजकल भी सिंहवेरपुर का नाम पे ही है। बिल्कुल। उसके बाद आपने गंगा जी को क्रॉस कीजिए तो फिर जो ना आपको जो ना भरद्वाज आश्रम आ जाते हैं। उसके बाद जो चित्रकूट आते हैं। तो ये सब एरिया वहाँ है और नेपाल में वो नहीं है। मैंने कुछ पढ़ा था कि सीता जी को जब राम जी ने अयोध्या से जाने को कहा था, तो लक्ष्मण जी उनको आश्रम छोड़ आए थे, वाल्मीकि आश्रम। तो कहते हैं कि रामायण में ये कहा है कि 1 दिन में छोड़ आए थे। अच्छा। और अयोध्या से जो वाल्मीकि आश्रम है वो कहते हैं कि 300 किलोमीटर। कहते कैसे जा सकता कोई 1 दिन में जाके? बट नेपाल वाला अयोध्यापुरी से वो पास है। अच्छा। मैं मतलब, बट मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरा अपना क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता कि वो वाला वाल्मीकि आश्रम उस समय ओरिजिनल था या ये वाला है? और आज भी शायद पूरे कंट्री में 3 है। और मतलब ऐसे कुछ उनके हैं, कोई ठोस उनके पास सबूत नहीं है। सही नहीं, उनके पास
जैसे उन्होंने कपिलवस्तु के लिए भी जो बुद्धा का जन्मस्थल है, हाँ जन्मस्थल तो ठीक है, दैट वाज लुम्बिनी, दैट इज इन नेपाल, करेक्ट, जो है हमको मानना भी चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, जो लेकिन- सच है वो उसे हाँ, मानने जो में सच कोई है, तकलीफ हाँ, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। चाहे वो कहीं पे या भी हो। लेकिन हिज फादर वाज शुद्धोधन वाज द किंग ऑफ कपिलवस्तु। वो कपिलवस्तु भी वो क्लेम करते हैं वो उनके जो ना नेपाल में है करके, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो मिला है तो उसमें से ये प्रूव हुआ है कपिलवस्तु इंडिया में ही थे। तो आजकल जो ना ये प्रॉब्लम ये हो गया, तो हर एक कंट्री उनको एक टूरिस्ट कंट्री बनाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के चीज़ें जो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिस अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज ऑल राइट। वो लोग कोशिश करते हैं, श्रीलंका बहुत कोशिश करते हैं, एंड श्रीलंका इज मेकिंग, आई मीन टूरिज्म से उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड शायद बुद्धिज़्म को जिस तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं, श्रीलंका वाला यूज़ करते हैं एज अ सॉफ्ट पावर, राइट। हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे देश का धरोहर इतना रिच है कि अगर हम इस चीज़ को महत्वपूर्ण मतलब तरीके से अगर हम इसको यूज़ करें तो वी कैन क्रिएट वंडर्स इन टूरिज्म, क्रिएट वंडर्स, एंड इट कुड बी यूज्ड एज अ वेरी सॉफ्ट पावर जो ना, क्योंकि आजकल चाइना जो ना बुद्धिज्म को बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। इन सब चीज़ों में बिल्कुल एकदम बदलाव लाना चाहिए और एग्रेसिव मार्केटिंग करना चाहिए इस सॉफ्ट पावर को। देखिए, यू हैव गॉट ऑलमोस्ट 13 बुद्धिस्ट कंट्रीज, पूरा देख लीजिए इसमें जो साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, आपको वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया, सिंगापुर, वो सारे जितने बर्मा, थाईलैंड, ये सब इंडोनेशिया, सब जगह पे सब कुछ अपना, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग इट एज ए सॉफ्ट पावर। हम आपस में लड़ रहे हैं। अब हम आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। हाँ जी। जब ये बातों में ऐसी आ गया, ये है कपिलवस्तु का एक्सकेवेशन जब किया था। अच्छा। तो वहाँ का एक स्तूप था, उस स्तूप से एक रिलीक कैस्केट मिला। व्हाट इज ए रिलीक कैस्केट? रिलीक कैस्केट का मतलब ये है कि जो स्तूपा होगा उसमें भगवान का या भगवान से एसोसिएटेड जितने भी, भगवान बुद्धा की बात कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, कुछ जो ना चीज़ें रखते हैं, आई मीन स्पेशली उसकी एशेस रहेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट हॉलीएस्ट प्लेस फॉर ए बुद्धिस्ट। इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये इसमें जो एक्सकेवेशन जब किया था, कपिलवस्तु के एक्सकेवेशन जब किया था, एक कैस्केट मिला था। ये उसमें एक इंस्क्रिप्शन भी था। ये इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, पाली लैंग्वेज है। तो उसमें कहते हैं कि सुकिति बदिनाम सपगिनिकानम सपुत्त दलानम बुद्धाश्च, these are the remains of Lord Buddha and his family. My God. तो ये इसी तरीके, ये आजकल नेशनल म्यूजियम में है। अच्छा। ये जो कैस्केट जो मिला है वो नेशनल म्यूजियम में, एक वहाँ पर भी है। ये जो लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पा रहे हैं? हाँ, ये तो खैर तो आर्कियोलॉजिस्ट का जितना भी है वो पढ़ पाएंगे। मतलब मेरे लिए तो सिर्फ सिंबल्स हैं। हाँ, नहीं, आपके लिए अच्छा, एक इसका जना कैस्केट जो मिला है वो है इसमें कलकत्ता म्यूजियम में। तो मैंने क्या किया है कि मैं बिल्कुल उसी तरीके का उसका रेप्लिका बनाया, ये इंस्क्रिप्शन इसमें लिखवाया, और 4 जगह का जो मिट्टी है, एक तो लुम्बिनी जहाँ से जो इसमें चतुर्महास्थान है बुद्धिज्म में। एक तो प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, then where Buddha attained Bodhodaya, that is बोध गया। then सारनाथ में जो ना फर्स्ट स्पीच दिया था वो वाला, एंड देन कुशीनगर वेयर ही पास्ट अवे। वो 4 जगह का मिट्टी इसमें डाला, एंड यू हैव ए replica of the original casket. Oh, everything is easy. Right. My cost is only 500 rupees. Wow. But any Buddhist, सर इसका कोई कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट नहीं है। Any Buddhist, ये आपके मेहनत और आपके जो सोच इन्वेंशन ये आएगा। आपने जो इतने साल अपने डिवोट किया आर्कियोलॉजी में, उसका परिणाम है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये एनी डिवोट दिस वन पर्सन फ्रॉम बुद्धिज्म, ही वुड टेक इट फॉर 10,000 रुपीज।
आपको इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी चीज़ों को मार्केट करना चाहिए। फ्यू ग्रेन्स आप डाल दीजिए, होली लैंड का जो फ्यू ग्रेन्स डाल दीजिए, एंड देन हैव दिस इंस्क्रिप्शन बिकॉज दैट गिव्स यू ए मोर ऑथेंटिसिटी एंड द मटेरियल इज ऑलमोस्ट द सेम। आई होप हमारा ये मैसेज सही जगह तक पहुंचे सरकार के पास। और सर जो कह रहे हैं, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मुझे तो रोंदे खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना कुछ है हमारे देश में, हम क्यों नहीं कर रहे? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जब ये इंडिया में ओबामा जब आए थे, आई वॉज हिज गाइड। वाह, वो मैंने पूरा, हाँ मैंने वो अपना नवाज शरीफ जी की भी बात सुनी थी कि आप उनको ले गए थे ताजमहल। वो ताजमहल में था। दिस वाज इन हुमायूं टू। सो दिस इज द इनले वर्क ऑफ ताजमहल। तो इसमें मार्बल में जो खोद के उसी के अंदर जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स को इनले करा। मतलब जिस तरीके से ताजमहल की दीवारों में जो कलाकृति की गई है वही आपने इसमें बिल्कुल उसी में वही है। अच्छा, तो इसमें या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बनोग्राम बना दीजिए, आराम से बना सकते हैं। मुझे तो सर ये भी ऐसा ही लग रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब वही है। ये शायद पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ कि ताजमहल के अंदर जाने के बाद ऊपर जो गुंबद के नीचे की तरफ जो दीवारें हैं वहाँ पे ऐसा कुछ बना है। जैसे बहुत एक तो खैर तो जो अब एंट्रेंस वाले जो मेन स्ट्रक्चर है, उसी के चारों तरफ जो वो है, वो जो चमकी कहते हैं जो इसमें वहाँ का ताजमहल का जो ऑन दिस वन जो चांदनी रात में जो चमकी कहते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ये चीज़ें जब आप बना के इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इजिप्शियन गवर्नमेंट इज डूइंग ए वेरी गुड वर्क आउट ऑफ दैट वन। एंड वॉट एवर इनकम यू आर जनरेटिंग, प्लो बैक इट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया। मतलब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को ना लेके आए, गवर्नमेंट कैन डू ऑल दिस थिंग्स। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स को ना ले आके सरकार ही इसको करें, सरकार ही करे। तो अब जैसे नेपाल वाला तो हमारा क्लियर हो ही गया, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं, बट सीता जी इज फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ नेपाल एरिया। वो जितने भी मिथिलांचल जितने भी हैं, वहाँ तो सीता इसमें देयर इज अ प्लेस आल्सो which is associated with Sita ji, and it is the border of this one, I mean Nepal and India. Most of the people from Nepal, Bhutan, वो लोग इंडिया उसी रास्ते से आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रामायण में और अगर थोड़ा सा मैं आपका और थोड़ा सा वक्त लूँगा बस, रामायण में जैसे इसके बाद जैसे आपने कहा भरद्वाज आश्रम तमसा नदी होते हुए वो चित्रकूट पहुँचे, 12 साल उन्होंने चित्रकूट पे अपना व्यतीत किया, और वहाँ पे जो केव्स वगैरह हैं, क्या उसके बारे में कोई आपके पास जानकारी है? नहीं, असल में बाकी उसके बाद जो है फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है फिर कम हो जाते हैं। अच्छा। जैसे वहाँ बहुत सारे लोग जो ना किष्किंधा के बारे में जो ना कहते हैं कि इट इज जिसको अभी हम्पी कहते हैं, हम्पी जो कहते हैं, वो फोल्कलोर में तो ठीक है, बट यू हैव टू हैव हार्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। राइट। दैट इज लैकिंग। या आपका जटायु पारा है केरला में, ये सब जो ना बाद में जो ना ये इतना बड़ा एक ये बन गया है, इतिहास बन गया है, तो इसीलिए जो ना वो हर एक आदमी जो ना महाभारत को, रामायण को अप्रोप्रिएट करने के लिए कड़ियाँ जोड़ देते हैं इधर से उधर। तो शबरी की आश्रम कहते हैं कि किष्किंधा के पास है, हम्पी के पास है। तो मैं अपना मेरा खुद का मैं सोच रहा था कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो अयोध्या से निकले, प्रयागराज पहुँचे, प्रयागराज से चित्रकूट आए, चित्रकूट में जब 12 साल रह रहे थे, इस बीच में उनके पास रिक्वेस्ट आई कि दांडकीय वन में जो है, दांडक वन में जो है राक्षस हैं, तो हमें बचाएं। वहाँ जो ऋषि मुनि थे, क्योंकि ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं तो वो पावरफुल थे, लेकिन वो हत्या नहीं कर सकते थे। हत्या करते ही फिर वो उनके पावर्स चले जाते, मतलब दे कैन नॉट फाइट। तो राम जी को बुलाया गया वहाँ पे, वो गए और उन्होंने वहाँ पे राक्षसों का वध किया। उसके बाद वहीं से फिर वो नागटेक होते हुए, नागपुर जिसे अभी कहते हैं,
और पहुंचे हैं नासिक, पंचवटी। पंचवटी में शूर्पणखा वाला, इसीलिए उसका नाम नासिक भी पड़ा है, जहाँ पे नाक कटा था। तो फिर वहाँ से सीता जी का अपहरण हुआ है। अब अगर वहाँ पे अपहरण हुआ है तो कहते हैं कि कुछ जटायु ने उन्हें रोकने की कोशिश करी थी। अगर जटायु ने कोशिश करी थी पंचवटी के पास, जो कि महाराष्ट्र में है, तो जटायु का पर कट के वो कैसे गिरा कोल्लम में? ये मेरे लिए बहुत एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या क्या सही है, मतलब मेरा एक सवाल है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि लेपाक्षी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे जटायु गिरे थे, लेकिन वो भी तकरीबन नासिक से मेरे ख्याल से 300-400 किलोमीटर दूर तो वो भी है। और अभी बहुत भी मशहूर लेखक मिस्टर अमीश, उनका एक डॉक्यूमेंट्री आया था इसमें डिस्कवरी चैनल में, उन्होंने बताया कि ताकेत, कौन सी ताकेत ये नासिक के पास ही 70-80 किलोमीटर। वो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि अब सीता जी गई, राम जी और लक्ष्मण जी ढूंढते हुए निकल रहे हैं, 70-80 किलोमीटर तक तो उनको वो मिला जो सीता जी ने फेंके थे। उसके बाद उन्हें जटायु मिल गया। अब जटायु ने एक दिशा दे दिया कि जाओ साउथ इंडिया की तरफ जाना है आपको, तो वो इट मेक सेंस, बट आई एम नॉट श्योर। तो अभी हमारी यात्रा में ये सब जो है ना, ये मेरे अंदर है कि क्या है, मुझे पता करना है। तो मैं इन सब जगह पे जाएंगे और देखते हैं कुछ पता चलता है या नहीं। बिल्कुल, मैं किसी की मान्यता को गलत नहीं कह रहा, ठीक है ना। जटायु पारवा तो बहुत सुंदर बना है, जो रिकंस्ट्रक्ट होके, वेरी अमेजिंग। वो जो उन्होंने बनाया है वो बहुत ब्यूटीफुल। The concept is very beautiful and the way he has done it, that is also equally good. Yes. तो हाँ, उसके बाद हम पहुंचेंगे रामेश्वरम। अब राम सेतु के बारे में आपका क्या वो है? देखिए, राम सेतु एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मेरा तो ये है, दैट इज ए नेचुरल फॉर्मेशंस। सो वो नेचुरल फॉर्मेशन में को जो ना, इसको जरा ठीक ठाक करने के लिए उन लोगों ने कोशिश किया होगा, लेकिन ये नहीं उस ज़माने में इतना बड़ा जो ना सेतु बना दिया है, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, अनलेस यू आर ए वेरी गॉड फियरिंग फेलो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आर्कियोलॉजी में तो खैर, तो आर्कियोलॉजिस्ट उसको टेक इट एज ए नेचुरल फॉर्मेशन, क्योंकि पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे जुड़े हुए थे पूरा, वो वेगनर्स का जो ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी करके है। हाँ जी। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, आजकल का जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका को आप रख के देखिए, बिल्कुल जुड़ जाएगा, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ, राइट। इंडिया इसका पार्ट था। अब मुझे लग रहा है ये ऐसे फैल रहे हैं, बाद में यहाँ से जुड़ेंगे, ये से बात में जुड़े हुए। तो ये सब जो ना उस कॉन्टिनेंटल थियरी का पार्ट है। तो उसमें कुछ जगह पे जो ना नेचुरल फॉर्मेशंस हो जाते हैं, नेचुरल फॉर्मेशन को जो ना आगे बढ़ा के जो ना हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ना उसी के पार्ट है। तो आर्कियोलॉजी एंड्स देयर, जो इम्पॉसिबल है वहाँ हम लोग जो ना उसके ऊपर वो नहीं करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। There is lot of things beyond human also. Yes. There is a lot of things beyond human power also. तो अब श्रीलंका में रावण था, या क्या आज का श्रीलंका वही लंका है जहाँ रावण रहता था? जैसे हमारे जो डॉक्टर संगलिया जी थे, वो उनको मानते नहीं थे। आजकल का जो श्रीलंका है वो नहीं मानते, उसको नहीं मानते। अच्छा, उनका कहना है ये छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट एरिया है, जगदलपुर और बस्तर और सब जगदलपुर, क्योंकि इवन नाउ यू हैव गॉट ऑल दिस ट्राइब्स एंड अदर्स आर देयर। ओके, आजकल भी है वो। हाँ। तो इवन रामायण में भी ये बताया गया था कि जो दांडक वन का एरिया था, उसके रूलर रावण के ही कुछ किंग्स थे, मतलब कम्स अंडर द किंगडम ऑफ रावण। थोड़ा वो भी माना जा सकता है। यस। और पॉसिबिलिटीज आते हैं। हम लोगों ने किसी को जो ना इनकार नहीं कर सकते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ये यू कैन नॉट से इट विथ एश्योरेंस। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, एंड दिस कुड बी द न्यू श्रीलंका ऑल्सो। लेकिन एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जो इसको बिलीव करना कभी कभी जो ना प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमारा जो ये सफ़र है वो
अंत तो हम उसको श्रीलंका अंत नहीं कहेंगे, श्रीलंका जाएंगे और वापस हम अयोध्या के ही अंत करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो श्रीलंका में भी काफ़ी जगह है जहाँ हम जाएंगे, जैसे सीता अम्मन टेम्पल है, अशोक वाटिका जिसे कहते हैं, और माना जाता है कि सिगरिया रावण का महल है, लेकिन कहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है वो जस्ट अ माउंटेन, इट्स नॉट द एक्चुअल महल ऑफ रावण। वहाँ सिगरिया में तो खैर देयर इज अ बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन, वेरी ब्यूटीफुल। और वो जो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे, तो कहते हैं कि मतलब वो तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि जितना भी फ्लोरा एंड फोना आसपास है उससे बिल्कुल हटकर वो एक पहाड़ है जहाँ पे हिमालय के हब्स आज भी मिलते हैं। तो वो वहाँ कैसे पहुँचा, वो एक सवाल है। नहीं, वो सवाल तो ये अगर जो ना वेगनर का थियरीज को जो ना आप जो ना एक साथ कर देंगे, ये सब जो ना, लेकिन हिमालय तो चलो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्रू ऐसे बने, लेकिन श्रीलंका तो अगर निकला होगा तो हमारे साउथ इंडिया से निकला होगा, बट है तो वो ट्रॉपिकल एरिया। वहाँ पे माउंटेन रेंज के हब्स कैसे पहुँचे, और पहुँचे भी तो सस्टेन कैसे कर रहे हैं, सही, वो भी एक सवाल है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो। मैं बस जल्दी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी है कि मुझे बारीकी से जानना है, जितना हो सकता है मेरे बस की उतना जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो रहा रामायण से रिलेटेड कोई सवाल, सारे सवाल। हमारी यात्रा के लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई ऐसी जगह जो हम मिस कर रहे हैं, या कुछ हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में शायद आपने जो मेन चीज़ें जितनी भी है, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू द एवरी प्लेस, जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने तो मेन प्लेसेस जितने भी है वो कवर किया, तो उसमें आपने कवर किया है, एंड वी शुड इंसिस्ट ऑन दैट ओनली। बाकी जगह करने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत में इस वक्त ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए? आई मीन आर्कियोलॉजिकली, बिकॉज आई एम ए वेरी क्रिटिक ऑफ दिस द प्रेजेंट गवर्नमेंट आफ्टर 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो जगह गवर्नमेंट को देना चाहिए था, प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट, पीपल हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आरएसएस एंड बीजेपी, लेकिन न सिर्फ वो हुआ है, एंड इट वाज ए टेरिबल डाउनफॉल, इट वाज नॉट अ डिक्लाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस काल में ज़्यादा आर्कियोलॉजी पे ध्यान दिया जाता था, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अच्छा, उसमें जैसे मैं अभी बटेश्वर का कुछ काम करवा रहा हूँ वहाँ, और कांग्रेस के पीरियड में 80 मंदिर हम लोगों ने खड़ा कर दिया था। दैट इज़ इन चंबल एरिया, डाकुओं के साथ मिलके, चंबल के खूंखार डाकुओं के साथ मिलके 80 टेम्पल्स। मैंने सुना हुआ ये कहानी आपकी। हाँ जी। तो लेकिन ये जो आरएसएस बीजेपी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, नॉट ए सिंगल टेम्पल हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग देयर एंटायर 9 years। आप इसको क्या कहेंगे? दुर्दशा उनका नहीं है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आपने कभी हम लोगों का है। अप्रोच करने की कोशिश करी है सरकार को? कई जगह पे, एंड आई क्रिटिसाइज देम इन देयर ओन मीटिंग, इन मेनी ऑफ देयर मीटिंग। सो व्हाट दे से? उनका तो कोई जवाब नहीं। उनसे पूछे तो हम पर गुजरती है क्या, आपका क्या गया, दिल हमारा गया। क्या बात, यही प्रॉब्लम। मोदी जी को खत लिखना चाहिए। सरसंघचालक जी सब जानते हैं, सब कुछ होता है, और उनका जो नाम हायर आरएसएस के लोगों ने भी जाके देखा भी है ये सब चीज़ें। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो इन्फोसिस के तरफ से जो ना उन लोगों ने फंडिंग है, उसी से काम जो ना, आई थिंक सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस फाउंडेशन, उसमें भी जो है ना हर चीज़ जो ना वहाँ से दिल्ली से पास होके आना है। इन सब चीज़ों में जो ना बिल्कुल एकदम जो ना डिसेंट्रलाइज योर ओन पावर एंड पुश फॉरवर्ड दैट काइंड ऑफ डायनामिज्म जो होना चाहिए, इनमें कोई डायनामिज्म एटलीस्ट फॉर कल्चर नहीं है।
तो जो जगहें आप जिस जगहों पे आप अभी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई ऐसी अनटच जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए और वहाँ आज तक किसी ने कुछ नहीं किया? बहुत जगह पे है, जैसे पूरा मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे, हाँ। अब भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं बिल्कुल एकदम खतरे में है। एक तो सुहानिया करके एक मंदिर है वहाँ, अच्छा। वो भी चंबल घाटी में है। हाँ। किसी भी टाइम में गिर सकते हैं। अच्छा। आपको चाहिए कि एक 10 करोड़ का फंडिंग चाहिए उसके लिए। 10 करोड़ का फंडिंग जो ना गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। और ये जो मैंने बताया कि 1500 करोड़ बटेश्वर के का- तो फ्लाईओवर बनते हैं। हाँ, फ्लाईओवर बनती है। ये तो मैंने अभी जो 80 मंदिर जो बनाया तो वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए में है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 2 करोड़ रुपए में 80 मंदिर। और ऐसा भी रिपेयर वर्क नहीं है, बिल्कुल एकदम खत्म हो गया था। हाँ, आपने मैंने जितना पढ़ा था, आपने उन्हीं पत्थरों से बिल्कुल मंदिरों को वापस खड़ा कर दिया था। तो उसको सॉलिड कैसे करते हैं? सॉलिड हम लोग जो ना जो आजकल के जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लॉकिंग जैसे हाँ लॉकिंग भी करते हैं, उसी के साथ ही साथ जो ना जो लाइम यूज़ करते हुए लाइम सुर्खी, वो मटेरियल ट्रेडिशनल मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एक 5 करोड़ या 10 करोड़ जो है इन सब चीज़ों के लिए खर्च करना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो टॉयलेट के लिए करेंगे जो न्यू कंस्ट्रक्शन है। जैसे तुगलकाबाद में अगर आप जाएंगे वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, मेरा मुश्किल से जो ना 20-25 लोग जाएंगे। उसके लिए 90 लाख का टॉयलेट बनाएंगे। वो टॉयलेट जनता के लिए नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। वो फंड जो ना अगर आप जो ना ये कांग्रेस पीरियड में ये हुआ नहीं है। So you really want a reform in all these sectors? इन ऑल दिस सेक्टर्स। और आपको 2 चीज़ें, एक तो खैर तो इन सब चीज़ों को कंजर्वेशन करके जो ना इसको जो ना जगह को बचा दीजिए, दैट इज़ नंबर 1। करेक्ट। नंबर 2, मार्केट योर हेरिटेज। राइट। और मार्केट करने के लिए एक आपको जो ना जैसे इसमें है टूरिज़्म है, टूरिज़्म कॉरपोरेशन है, उसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी एक कॉरपोरेशन बना दीजिए, ताकि जितने भी जो ना जो इनकम है वो सब चीज़ें जो ना एक जगह पे इकट्ठा करके जो ना देन यू कैन रीयूज इट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट इटसेल्फ। इसी तरीके से करेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। 2016 में मैं न्यूयॉर्क गया था। अच्छा। तो न्यूयॉर्क JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने सबसे पहले जो देखा उसी से मेरा सीना चौड़ा हो गया था। सबसे पहले मैंने देखा कि एयरपोर्ट के अंदर ना वहाँ पे एक ट्रेन चलती है मेट्रो जैसे, वो पूरा ट्रेन इनक्रेडिबल इंडिया के नाम पे सजा हुआ था। वाह। इंडिया के मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल अच्छा, से लेके कुतुब मीनार और अपना खजुराहो सब लेके पूरा ट्रेन उससे। वाह। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का जैसे टाइगर बना हुआ था वो पूरा, मतलब वो देख के मुझे, मतलब सोचो पहली बार कोई अमेरिका गया या और एयरपोर्ट से बाहर निकलती सबसे पहले देख रहा है इनक्रेडिबल इंडिया। अच्छा। वो बड़ी खुशी हुई थी मुझे। और वहाँ जो इंडियंस रहते हैं, जब भी वो ट्रेन निकलता है दे फील वेरी प्राउड। बहुत। और फिर वहाँ से अभी मैं लास्ट ईयर अभी जनवरी में मैं न्यूयॉर्क गया था, तो मुझे टैक्सी में एक सरदार जी थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिकन्स, क्योंकि वो तो बात करते हैं ट्रैवलर से, क्योंकि वो एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं, कहते हैं कि अमेरिकन्स जो है, प्योर अमेरिकन्स हो गए, मैक्सिकन है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया। दे एक्चुअली वांट टू विजिट हियर। बिल्कुल। और बट ये है कि एक तो दूर बहुत है और दूसरा कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उनको अनसेफ लगता है ड्यू टू द मीडिया। सिर्फ नेगेटिव चीज दिखाती है, पॉजिटिव न्यूज तो आजकल कहाँ मिलता है। तो आपने जो बातें कही है उसके साथ साथ पॉजिटिव मार्केटिंग ऑफ द टूरिज्म बहुत जरूरी है। सिर्फ नेगेटिव न्यूज ना दिखाए। सही। अमेरिकन को क्या लग रहा है कि आज भी इंडिया अनसेफ है। इंडिया में सिर्फ गलत चीजें ही होती हैं, सिर्फ गाड़ियां छीनते हैं या बंदूक के नोक पे गाड़ी ले जाते हैं, लेकिन अच्छी चीजें भी तो हैं। वो पॉजिटिव न्यूज तो पता नहीं कोई कंज्यूम ही नहीं करता आजकल। प्रॉब्लम हमारा भी है हम नेगेटिव न्यूज को ही कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज को नहीं कर रहे। सही। तो मोहम्मद साहब बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, आपसे बात करके। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैंने क्या क्या आपसे जानकारी मिली है। मेरा तो मन करता है मैं यहीं बैठा रहूं लेकिन मैं आपका और टाइम नहीं लूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करी। और हम इतना बड़ा चैनल नहीं है हमारा, लेकिन आपने हमें टाइम दिया,
एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिर मिलेंगे जरूर, और ये जरूर। ट्रिप कंप्लीट करके मैं आपसे मिलने जरूर अरे वंडरफुल वंडरफुल। आऊंगा। जाएंगे तो रामेश्वरम, यस यस यस। रामेश्वरम से श्रीलंका जब जाऊंगा मैं सब गाड़ी से ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा, गाड़ी मैं अपना केरला में खड़ी करके अच्छा, फिर यहाँ अच्छा, से मैं फ्लाइट से जाऊंगा अच्छा, श्रीलंका। अच्छा। वापसी में मैं आपके यहाँ से होता ठीक हुआ है। अरे जाऊंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे। थैंक यू। और आप जब दिल्ली आए तो प्लीज़ हमसे जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत